बीजेपी ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष का किया जबरदस्त अपमान। सम्राट चौधरी की पगड़ी की भी नहीं रखी लाज। बिहार में सरकार बनाने के लिए नीतीश के आगे पूरी तरह सरेंडर करने को तैयार बीजेपी। बिहार में नीतीश के साथ सरकार बनाने की बीजेपी ने शुरू की तैयारी। बीजेपी के लिए सत्ता बेहद जरूरी है। सत्ता के लिए किसी का साथ छोड़ा जा सकता है, तो जिसे दिन भर कोसते रहते हैं उससे गठबंधन भी किया जा सकता है। 6 महीने पहले तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चीख चीख कर कह रहे थे, सुन लो नीतीश कुमार, सुन लो ललन सिंह, तुम दोनों के लिए बीजेपी के दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद है। जब अमित शाह बड़े बड़े दावे कर रहे थे तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सम्राट चौधरी भले ही आरजेडी से बीजेपी में आए थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उन्होंने सियासत में सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ी और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। कसम खाली कि नीतीश को कुर्सी से उतार कर ही रहेंगे। 6 महीने पहले की ही बात है, बिहार विधान परिषद की कार्यवाही चल रही थी। इस दौरान नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के सिर पर बंधी पगड़ी को लेकर सवाल किया, इसे क्यों पहनते हैं। तब सम्राट चौधरी ने जवाब दिया था, आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ही मैं पगड़ी खोलूंगा, इसमें आपका भी आशीर्वाद चाहिए। नीतीश कुमार तब मुस्कुराने लगे थे। सम्राट चौधरी ने यह बयान सदन से बाहर आकर गेट पर भी दोहराया। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपने सिर पर पगड़ी बांधकर एक प्रण लिया है कि वो जब तक नीतीश कुमार को बिहार के सीएम पद की कुर्सी से नहीं हटाएंगे तब तक अपनी पगड़ी खोलेंगे नहीं। लेकिन अब सवाल उठता है, सम्राट चौधरी के पगड़ी का क्या होगा अगर बीजेपी ही नीतीश को सीएम बना देती है। बीजेपी ने सत्ता के लिए सम्राट चौधरी की पगड़ी उछालने की तैयारी कर ली है। सवाल उठ रहे हैं कि सम्राट चौधरी की भीष्म प्रतिज्ञा का क्या होगा। वैसे कहा जा रहा है कि राजनीति में दावे और कसम की कोई भूमिका नहीं होती है, ये आम तौर पर फायदे के लिए इस्तेमाल की जाती है और जब मौका मिलता है तो अपनी ही बातों से पलटी मार ली जाती है। वैसे भी राजनीति में कोई स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता है और ना ही कोई प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा या समय समय पर या कहे मौके की नजाकत को देखकर बदलते रहते हैं। जिस लालू यादव का विरोध कर नीतीश बिहार की सत्ता में आए, उसी लालू यादव के साथ सत्ता के लिए साथ हुए उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस विरोध की राजनीति करते रहे। दोनों ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। नीतीश कुमार ने भी तो कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अब नीतीश मिट्टी में मिले बिना ही बीजेपी के साथ आ रहे हैं। वैसे सवाल भी उठ रहा है कि आखिर बीजेपी अब सम्राट चौधरी का क्या करेगी। क्या नीतीश के विरोध की कीमत में उन्हें अपना पद गंवाना पड़ेगा। वैसे इस बात की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। बीजेपी को नीतीश की जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत सम्राट चौधरी की भी है। दरअसल सम्राट कोयरी समुदाय से आते हैं। आमतौर पर यह वोटर नीतीश कुमार के साथ रहा है, लेकिन सम्राट ने इसमें सेंधमारी की कोशिश की है और उसमें काफी हद तक सफलता भी हासिल की है। बिहार में कोयरी मतदाताओं की संख्या 5% के करीब है और यह सम्राट चौधरी की ताकत बन चुका है। सम्राट चौधरी बिहार में अब बीजेपी का पिछड़ा चेहरा है। देश में अभी पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति हो रही है, इसलिए बीजेपी सम्राट को नाराज नहीं करेगी, लेकिन पार्टी हित के लिए वो नीतीश के लिए दरवाजे खोल चुकी है। दरअसल बीजेपी के लिए बिहार की सत्ता से ज्यादा जरूरी दिल्ली की सत्ता है और दिल्ली के लिए उसे नीतीश कुमार की जरूरत है। बिहार में लोकसभा चुनाव के पिछले प्रदर्शन को दोहराने के लिए बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत है, इसलिए जिस संभावनाओं की चर्चा हो रही है बीजेपी उसके साथ जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।